नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो चलिए आज हम बनाएंगे कटहल का कोफ्ता। तो चलिए देखते हैं कटहल का कोफ्ता हम कैसे बनाते हैं। अगर वीडियो का अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर। तो चलिए कटहल का कोफ्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर हमने एक बर्तन में तेल और पानी ले लिया हूँ। इससे क्या होता है, गम बर्तन में चिपके हुए नहीं। अगर देखिए हमने कटहल को काट के धो भी लिया हूँ। तो चलिए अब कटहल को हम काट लेते हैं। भी तेल लगा लिया हूँ, ये देखिए। तो चलिए अब कटहल को हम काट लेते हैं। कि हमने कटहल को काट लिया हूँ और इसको धो के साफ भी कर लिया हूँ। तो चलिए अब कटहल को हम उबालने दे देते हैं। देखिए हमारा कटहल उबल गया है। तो चलिए देखिए बिल्कुल उबला है कटहल। तो चलिए अब इसको हम कोफ्ता बनाने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो चलिए कोफ्ता बनाने के लिए तैयार कर लेती हूँ। देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, टेस्ट अनुसार नमक, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर। अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला। अब डालूंगी इसमें बेसन, डाल दूँगा इसमें बेसन। चलिए अब इसको हम मिला लेते हैं। अब थोड़ी सी हमारी जगह कम पड़ रही है, छोटा पड़ रहा, तो इसमें हम बड़ा थाली में ले लेते हैं। ये हमारा कोफ्ता बनाने के लिए बिल्कुल तैयार। तो देखिए इस टाइप का बना है। तो चलिए तब तक हम ये मसाला तैयार कर लेते हैं। इसको भी हम ढक के रख देते हैं। मैं ले लिया हूँ 7 प्याज। यहाँ पे हमने 5 प्याज हम काट लेंगे पीसने के लिए। अब 2 हम फोड़न लगाने के लिए रखेंगे। इधर हमने 4 टमाटर लिया हूँ। इधर 8 से 10 हरी मिर्च है, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी और थोड़ी सी लहसुन के कलियाँ। तो चलिए मसाला को पीस लेते हैं। पीस लिया है। तो चलिए अब कोफ्ता को हम फ्राई कर लेते हैं। अब हम कोफ्ता बनाएंगे। तो देखिए हम थोड़ा सा ले लिया हूँ और इसको अब लड्डू की तरह बनाएंगे। तो चलिए अब इसको लड्डू की तरह हम गोल कर लेते हैं। देखिए मैंने इतना ले लिया हूँ, अब इसको हम लड्डू की तरह गोल कर रहे हैं। तो देखिए हमारा एक कोफ्ता बिल्कुल बनके तैयार। तो चलिए फिर ऐसे करके हम सारे कोफ्ता को बना लेते हैं, फिर हम फ्राई करेंगे। कि इधर हमने कढ़ाई में तेल भी डाल दिया हूँ। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम कोफ्ता को फ्राई कर लेंगे। छोटा टुकड़ा डालकर देख रहे हो। तो देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। तो चलिए अब कोफ्ता को हम फ्राई कर लेते हैं। अब हम एक एक कोफ्ता को डालेंगे। पहले इसको निकाल लेते हैं। देखिए मैं इसको निकाल लिया हूँ। तो चलिए अब एक एक कोफ्ता को हम डाल देते हैं। तो देखिए हमने अभी इतना कोफ्ता डाल दिया हूँ। जब हमारा एक तरफ गोल्डन फ्राई हो जाएगा फिर हम पलट देंगे। मैंने अभी इतना कोफ्ता डाली हूँ। तो चलिए अब इसको तरफ घुमा देते हैं, क्योंकि हमारा एक तरफ गोल्डन फ्राई हो गया है। तो देखिए मैं घुमा रही हूँ। तो चलिए अब ये अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हम निकाल लेंगे। देखिए हमारा कोफ्ता बन गया है। कितनी सुंदर बनी है, कितनी सुंदर गोल्डन फ्राई हुआ है। और ये कोफ्ता खाने में बहुत टेस्टी भी लगती है। आप ऐसे ही खा सकते हैं। ये बहुत क्रिस्पी भी लगती है खाने में। तो चलिए अब सारे कोफ्ता को हम निकाल लेते हैं। को हम सूखा खाएंगे फ्राई वाली। तो देखिए हमने जो मसाला पीस के रखे तो वो मसाला मिला कर हम फ्राई कर रहे हैं। ये कोफ्ता कितनी क्रिस्पी बनी है। अब देखिए मैं निकाल कर रखूँगी, कितनी आवाज़ आएगी।
देखिए देखिए कितने क्रिस्पी कोफ्ता देखिए। चलिए अब इसको हम खा लेते हैं, उसके बाद हम कोफ्ते की सब्ज़ी बनाएंगे। कोफ्ता की सब्ज़ी बनाएंगे तो हम उसी तेल को थोड़ा सा कम कर लिया हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम डालें तेज़पत्ता और दालचीनी। उसके बाद हम डालेंगे हींग, थोड़ी सी हींग, अब प्याज जो हमने काट के रखी थी 2 वो प्याज। तो चलिए अब प्याज को हम गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए प्याज को हम भूंज लेते हैं। प्याज का कलर चेंज हो गया है ब्राउन कलर का। तो चलिए अब मसाला जो हम पीस के रखे थे वो मसाला डाल देती हूँ। तो देखिए मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी देगी मिर्च। तो देखिए थोड़ी सी देगी मिर्च। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। तो देखिए मैंने मिला लिया हूँ। अब जो हमने मसाला पीस के रखी हूँ वो मसाला डाल देती हूँ। देखिए मसाला को डाल रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी बिल्कुल पानी। जो हम मिक्सी में मसाला पीसे वो मिक्सी को धो के डाल देंगे। देखिए मसाला को मिला लिया हूँ। अब चलिए मिक्सी को धो के डाल देती हूँ थोड़ी सी पानी। अब डालूँगी मैं इसमें हल्दी पाउडर और नमक। तो चलिए अब डाल देते हैं हल्दी पाउडर। देखिए मैं हल्दी पाउडर। अब डालूँ स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार नमक। अब हल्की सी बिल्कुल सूखी मिर्च। देखिए बिल्कुल हल्की सी सूखी मिर्च। मैं बचा के भी रख लिया हूँ। तो चलिए अब मसाला को मैं अच्छी तरह से भूंज लूँगी। देखिए हमारा मसाला भूंज गया है। अब इसमें हम जो टमाटर पीस के रखी हूँ, टमाटर। चलिए अब मसाला को मैं दोबारा अच्छी तरह से भूंजूंगी। तो चलिए मसाला को मैं अच्छी तरह से भूंज लेती हूँ। और इस जो हमने पहले कटहल की सब्ज़ी बनाए थे और हमने मसाला बना के रखे थे वो मसाला भी डालेंगे हम। तो चलिए अब इन मसाला को अच्छी तरह से भूंज। तो देखिए हमने जो एक बार कटहल की सब्ज़ी बनाए थे उसमें ये मसाला भी बनाए थे हमने। वो मसाला एक चम्मच डाल दिया हूँ। तो चलिए अब इन मसाले को हम अच्छी तरह से भूंज लेते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी। चलिए अब मसाला हमारा भूंज गया है और इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया हूँ और थोड़ी सी डाल देती हूँ। तो चलिए और थोड़ी सी डाल देती हूँ। देखिए मैंने थोड़ी सी डाल दिया हूँ। जब हमारा तरी में खोल आ जाएगा उसके बाद हम डाल देंगे कोफ्ता को। तरी में खोल आ गया है। अब हम कोफ्ता को डाल देते हैं। हमने सारे कोफ्ते को डाल दिया हूँ। तो चलिए अब इसको हम थोड़ी सी मिला लेते हैं और अब कोफ्ता को हम थोड़ी सी ढक के पका लेंगे। अच्छी तरह से हम खुला लेंगे। तो चलिए अब हम ढक देते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक के पका लेते हैं। हमारा कोफ्ता की सब्ज़ी बिल्कुल बन गया है। कितने छोटे छोटे कोफ्ते थे, कितने बड़े बड़े हो गए फूल के। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया। सुंदर गाढ़ी गाढ़ी बन गई है। तो चलिए अब गैस को हम बंद कर देते हैं। हमारा कोफ्ता की सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार। तो हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ी सी घी। और ये हमारा घर का बना हुआ घी है। घी आपका ऑप्शनल है। तो देखिए कोफ्ता की सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार और ये खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है। कितनी सुंदर बनी है। तो चलिए आज का वीडियो में ख़त्म कर रही हूँ। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।